बार फिर से रानी मुखर्जी का दिखा मर्दानी अंदाज और इसी अंदाज पे फ्लैट हुई सारी ऑडियंस, जिसकी वजह से मिली मूवी को 3.5 रेटिंग। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों साल 2014 में मर्दानी बनकर दिल्ली की गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा। धाकड़ पुलिस वाले शिवानी शिवाजी रॉय पढ़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मर्दानी 3 में फिर अपनी उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी में जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद ये फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में 150 रुपया देती है। तो वही आखिर क्या है मर्दानी 3 की कहानी, कौन किस पे भारी पड़ता है, ये सारी जानकारी देने वाली हूँ आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है ना, मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं इस मूवी की पूरी सच्चाई। कहानी बुलंदशहर में एक ही वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी यानी शिवानी शिवाजी रॉय को, जो की है रानी मुखर्जी, और जिम्मेदारी है कि वो अब उसे चुनौती मानकर उसका सामना करती है। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं और यही उसकी इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं बल्कि उन 93 बच्चियों जब से गुमशुदा हुई है तब से उनका कोई अता पता नहीं, कोई खोज खबर नहीं और पता कि आखिर वो बच्चियां गायब होने के बाद जिंदा है भी या नहीं, या फिर उनके साथ क्या हुआ। बहुत सारे सवाल चल रहे थे रानी मुखर्जी के दिमाग में, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। और आखिर अलग अलग जगहों से गायब हुई ये बच्चियां कहाँ हैं, इसके बारे में तो सभी जानने के लिए हैरान हैं। जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाले भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी कि मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं और यहीं से खुलती है इस सारे केस की कड़ी। अब अम्मा का नाम सुनते ही आप सभी के मन में एक कहीं ना कहीं खौफनाक जगह होगी जहाँ पे उस अम्मा की इमेज दिखाई गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि अम्मा कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ही बेरहम, बहुत ही बेदर्द और इस तस्करी की मेन मुजरिम होती है, जिसे पकड़ने के लिए रानी मुखर्जी अपनी पूरी जोर लगा देती है। तो वही निर्मम अम्मा थैंक्स लव यू फॉरएवर लेकर 2 मुँहे बच्चों तक किसी को भी बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसी होती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? ये जानने के लिए तो आपको ये पूरी मूवी देखनी होगी। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि मर्दानी 3 कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं बल्कि जुर्म पर आधारित मूवी है, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं आप टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना जरूर खुलेगी। और मैं आपको बता दूं कि आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवा की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग बच्चों से भी अब तो सच बोल। अगर्ण ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद ये केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है लोगों को खुद से। उनके डायलॉग भी प्रभावी लगते हैं। अम्मा और शिवानी की औकात दिखाते डायलॉग सिटी। वहीं फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे थे। तो वही बात करें अगर एक्टिंग की, तो फिल्म का पूरा दारोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है, जिसे वो काफी खूबसूरती से पर्दे पर पेश करती है। और वो
संभालती है कि ऑडियंस उससे नजरें हटा ही नहीं पाती। इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती है। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म में भी खूब भरा गया है और समझ रहे हो? डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। लेकिन ये मूवी यहीं पे खत्म नहीं होती। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बोदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती है। इतना ही नहीं बल्कि वो ऑडियंस को कुछ इस कदर अपने से जोड़ती है कि उनका भयानक और खौफनाक रूप हर ऑडियंस के दिलों में बसा हुआ है। भाई का सबका बदला लेकर अतरफ और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में ब्रजेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज है, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखना है, तो वही कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती। कुल मिलाकर हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, ये सवाल पूछते रानी मुखर्जी की ये फिल्म मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि ये हर उन शख्स को दिखानी चाहिए जो जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। मर्दानी 3 जब से रिलीज हुई है तब से फैंस की एक्साइटमेंट पूरी हाई लेवल की है, जिस तरह से पहले की मर्दानी में भी हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रानी मुखर्जी की लेटेस्ट रिलीज मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर खूब दमदार परफॉर्मेंस कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि ये सनी देओल की ब्लॉकबस्टर बन चुकी बॉर्डर 2 के करोड़ों में कमाई कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि रानी मुखर्जी की लेटेस्ट रेज एक्शन थ्रिलर फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है। और वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और खींच रही है। ओपनिंग वीकेंड पर धुआंधार कलेक्शन करने के बावजूद अब ये वीकडेज में भी टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। यहाँ तक कि बॉर्डर 2 जैसी बड़ी फिल्में का भी ये डटकर सामना कर रही है। चलिए यहाँ जानते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन कितने की कमाई की है और इस फिल्म को कितना ज्यादा लोगों ने पसंद किया। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। रानी मुखर्जी की हिट फ्रेंचाइजी मर्दानी की तीसरी इंस्टॉलमेंट है। इस फिल्म ने 4 करोड़ से शुरुआत की थी, फिर दूसरे वीकेंड पर इसने अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए जहां शनिवार को 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं रविवार को यानी कि तीसरे दिन इस एक्शन थ्रिलर ने तो कमाई के मामले में आगे ही बढ़ गई। इसने 7 करोड़ 25 लाख की शानदार कमाई की थी। वहीं वीकडेज में इसकी गिरावट देखी गई और इसने सोमवार को यानी चौथे दिन 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इसके बाद मंगलवार को टिकटों में छूट के कारण इसकी कमाई में मामूली सुधार देखने को मिला और इसने 2 करोड़ 6 लाख की शानदार कमाई की थी। वहीं अब सैटेलाइट के आंकड़ों की मर्दानी 3 ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 2 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ मर्दानी 3 की 6 दिनों की कुल कमाई अब 24 करोड़ 25 लाख रुपए की हो गई है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं मर्दानी 3 ने क्या निकाल ली आधी लागत, वो भी कैसे। मर्दानी 3 ने रिलीज के 6 दिनों में 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 75 लाख और कमाते ही ये 25 करोड़ बन जाएगी। गुरुवार को फिल्म इस आंकड़े को हर हाल में पार कर जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि वहीं दूसरे वीकेंड तक फिल्म के 30 करोड़ बनने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बीच में कुछ भी हो सकता है, या फिर फिल्म डगमगा सकती है या फिर ऑडियंस इसके बारे में तो भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्दानी 3 60 करोड़ के बजट में बनी हुई है और मेकर्स ने फिल्म की 38% से ज्यादा लागत वसूल कर ली है। तो आप सोच सकते हो कि अब कुछ लागत वसूल करने में इस फिल्म को कितना ही टाइम लगेगा। रानी मुखर्जी की फिल्म है और रानी मुखर्जी की फिल्म को सेफ जोन में पहुंचने के लिए अभी भी 37 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने होंगे। लेकिन फिल्म के पास वक्त वैलेंटाइन डे पर नई फिल्में रिलीज होंगी और मुकाबला सिर्फ सबसे मजबूत
के बीच होगा। ऐसे में इस फिल्म के लिए अपनी 60 करोड़ की लागत वसूलना मुश्किल लग रहा है। यहाँ तक कि अगर दूसरे वीकेंड पर ये तेजी से भी दिखाती है तो तब तक भी ये उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी और इसके लिए इसे 30 करोड़ से ज्यादा की और भी कमाई करना मुश्किल लग रहा है। इतना ही नहीं बल्कि फिलहाल तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइजी में आखिरी पोजीशन पर है। ये मर्दानी के स्वागत तो करो हम कलेक्शन को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसने भारत में 36 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ अपना सफर खत्म किया था। तो वहीं मर्दानी 3 के बारे में आयुष गुप्ता द्वारा लिखित और अभिराज मीनवाल द्वारा निर्देशित रानी मुखर्जी ने लीड रोल प्ले किया है। फिल्म में जानकी बोधीवाला और मल्लिका प्रसाद भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म मर्दानी 2014 और मर्दानी 2 यानी कि 2019 के बाद मर्दानी सीरीज की तीसरी किस्त है, जिसे अब ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है। लेकिन क्या ये पिछली मर्दानी की तरह फिर से ऑडियंस के दिलों पे छा पाएगी या फिर ये इसी बीच रह जाएगी? इसके बारे में आपकी क्या राय होगी, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि फिल्म बॉर्डर 2 का टक्कर देने के लिए आज भी सिनेमाघरों में फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हो गई है। और तो सबसे पहले अगर बात करें इसके मुख्य कलाकारों की तो मैं आपको बता दूं रानी मुखर्जी, मल्लिका, राजेश कश्यप, जानकी बोरीवाला, मिखाइल यवलकर, दिव्यजय, श्रीकांत, रोहिदास, जिम्पा संगपो भूटिया और इंद्रनील भट्टाचार्य अहम किरदारों में नजर आए हैं। तो वहीं इसके टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मरवाहा। और वहीं फिल्म के निर्देशक हैं अभिराज मीनावाला, निर्माता है फिल्म के आदित्य चोपड़ा। तो वहीं ये फिल्म 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और अगर बात करें इसके रेटिंग की तो इसको मिले हैं टोटल 3.5 रेटिंग। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भाग ये बड़ी अच्छी बात कही है। बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही ये फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। ये रानी मुखर्जी करके दिखाती है। फिल्म में शिवानी NIA के साथ काम कर रही होती है और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। ये घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय बात कर रहे बाबा के कई हिस्सों से 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता पाई जाती हैं। शुरुआत में ये मामले अलग लगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इससे पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है जो पूरे नेटवर्क को चलाती हैं। जांच के दौरान ये भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है, जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैर कानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है, बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती रहती है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें रानी मुखर्जी, ACP शिवानी रॉय, ये फिल्म रानी मुखर्जी की है जिसमें उनका अभिनय काफी मजबूत है। ये अच्छा हो गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता, हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्से सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। बल्कि समझ रहे आप? करें इसके ऑपोजिट कास्ट यानी कि मल्लिका प्रसाद, जो कि एक अम्मा है और इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं और खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। तो वहीं जानकी
जो कि शैतान वर्ष और छेल्लू दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बोरीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखाती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, लेकिन जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। यही तो एक कलाकार की पहचान होती है। वहीं अन्य कलाकार यानी कि परजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में ये बड़ी अच्छी बात की मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलेन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी ये नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। सब अपने अपने रोल में काफी फिट दिखे हैं और काफी दमदार नजर आए हैं। और अगर बात करें निर्देशन की, तो मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है और उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वे कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार बनाए रखते हैं। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बढ़ाए दिखाई गई है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। काफी अच्छी लगती है और ऑडियंस को आजकल के फिल्म में यही चाहिए, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा, बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी थैंक्स, लव यू फॉरएवर, जिसमें उन्होंने अपनी दमदार डायरेक्शन दिखाई है और ये साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। तो वहीं अगर बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, तो कहानी बैकग्राउंड स्कोर की टेंशन बढ़ाता है, तो वहीं कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। एडिटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है, जो कि काफी अच्छा लगता है। और अगर बात करें फिल्म के कमजोरियों की, तो कहानी का ढांचा पहले अब तो सच बोल फिल्मों जैसा लग सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ जाते हैं और इंटरवल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं हैं जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए हैं। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है? होते हैं और ये थोड़ा सा अगर लंबा होता तो वाकई में अच्छा होता, थोड़ी और गहराई होती तो ये फिल्म ज्यादा असल। लेकिन अगर आप अब भी यही सोच रहे हो कि अगर आप ये फिल्म देखें या ना देखें, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिल्म है, देखने लायक है और कहानी को समझने लायक भी। तो वहीं दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फिल्म को एक के तौर पर देखोगे तो शायद आपको ये फिल्म अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप इस फिल्म को एक जुर्म के तौर पर देखोगे या फिर एक कहानी को समझने की कोशिश करोगे जो कि जुर्म पर आधारित है, तो शायद ये फिल्म आपको बेटर लगे। लेकिन तय आपके ऊपर है कि आप इस फिल्म को किस तरह से देखते हैं। फिलहाल अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप पूछ तो जाना इसकी गंज बताएं कि आपको रानी मुखर्जी का किरदार कैसा लगा और फिल्म की स्टोरी कैसी लगी और क्या है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। तो दोस्तों, मैं जल्दी मिलती हूँ अपने टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। के साथ। आज के लिए इतना ही और लास्ट तक देखने के लिए मेरी वीडियो को